ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में 15 निकायों में होने वाले चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने अब तारीखों का ऐलान कर दिया है। 20 दिसंबर को निकाय चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे और वोटों की गिनती 23 दिसंबर को होनी है। राज्य निर्वाचन आयुक्त राम सिंह ठाकुर ने बताया कि प्रदेश में 15 निकायों में 370 वार्डों में चुनाव होंगे। 7,78,420 मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। निकाय चुनाव बैलेट पेपर से होगा। निकाय चुनाव में भी नोटा का प्रावधान लागू रहेगा। मतदान के लिए 1037 मतदान केंद्र निर्धारित किए गए हैं। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। निकाय चुनाव के लिए 27 नवंबर से नामांकन शुरू होना है और 3 दिसंबर तक ये नामांकन किए जा सकेंगे। वहीं 6 दिसंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। नामांकन के लिए ऑनलाइन व्यवस्था रहेगी। राज्य निर्वाचन आयोग की घोषणा के बाद ही तत्काल प्रभाव से आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। केस तो कोविड का है और कोविड की स्थिति भी अलग अलग जिलों में अलग अलग है। बहुत चिंता का विषय नहीं है। आयोग ने बड़ी विस्तार समीक्षा जानकारी संकलित करने के बाद और अन्य राज्यों की जानकारी लेने के बाद आयोग ने निर्वाचन का कार्यक्रम जारी किया है। और अगर स्थिति कुछ जिलों में कुछ बनती भी है, शायद दुर्ग में कुछ स्थिति बनती, तो उसके बारे में बहुत विस्तार से तैयारी की गई है। लोग आराम से मतदान कर सकें, उसके बारे में भी विस्तार से बात हुई है। किसी भी व्यक्ति को मतदान करने से या निर्वाचन लड़ने से वंचित नहीं किया जा सकेगा। इसके बाद इस बात को सुनिश्चित किया गया है। हाँ, उनको एक निर्धारित प्रक्रिया उससे गुजरना होगा, चाहे नामांकन भरने का हो, चाहे मतदान करने का हो। जो प्रक्रिया निर्धारित की गई है, जो कलेक्टर समय समय पर आदेश जारी करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत, उन सबको उनको पालन करना होगा। देवव्रत हमारे संवाददाता हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़े हुए हैं। देवव्रत, आचार संहिता लागू हो चुकी है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, सियासी दलों की तैयारियां कितनी हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि निकाय चुनाव की सुगबुगाहट पहले से ही थी और ये चुनाव पिछले साल ही हो जाने थे, लेकिन कोविड संक्रमण की वजह से चुनाव टल रहे थे। और अब क्योंकि मुफीद स्थिति है, कोविड संक्रमण कम हुआ है, तो आयोग ने चुनाव का ऐलान किया है। आज से आचार संहिता लग गई है। और जिस तरह से राजनीतिक दलों की तैयारियों की बात की जाए तो पहले से ही ये तैयारियां चल रही थी और लगातार बैठकें इसको लेकर के हो गई है। और अब आने वाले दिनों में प्रत्याशी चयन को लेकर के बैठकें होंगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जिन 15 निकायों में चुनाव हो रहे हैं उसमें से 5 नगर निगम हैं और इन 5 नगर निगमों में 4 केवल दुर्ग जिले के हैं। और दुर्ग जिला वो है जो कि मुख्यमंत्री का गृह जिला है। इसके अलावा मंत्री ताम्रध्वज साहू गृह मंत्री वहीं से आते हैं। दुर्ग संभाग से ही ताल्लुक रखते हैं रविंद्र चौबे जो कि कृषि मंत्री हैं। इसके अलावा अहिवारा विधानसभा से रुद्र गुरु जो कि पीएचई मंत्री हैं वो आते हैं। तो 4 मंत्री एक ही संभाग से आते हैं। और दुर्ग जिले में जब चुनाव हो तो बड़े नेताओं की साख यहाँ पर दांव पर लगी है। इसलिए ये जिला एक तरह से वीआईपी जिला कहा जा सकता है प्रदेश का, जिसमें 4 निकायों में चुनाव हो रहे हैं। तब ऐसे में सभी की जो निगाहें हैं वो दुर्ग पर टिकी हुई हैं, क्योंकि वैसे अभी सीटों की बात करें तो रिसाली नया नगर निगम यहाँ जुड़ा हुआ है और ऐसे में यहाँ पर पहली बार चुनाव होने जा रहे हैं। साथ ही साथ जो चरोदा है, कुम्हारी है, वहाँ पे 2 नगर निगम में कांग्रेस का कब्जा है, एक में बीजेपी के महापौर अभी इस वक्त हैं। तब ऐसे में बीजेपी के लिए काफ़ी कुछ चुनौतियां हैं, क्योंकि जब पिछली बार चुनाव हुए थे तब बीजेपी की सरकार थी और इस दौरान कुछ बेनिफिट बीजेपी को मिले। और एक बड़ी बात यहाँ पर यह भी कि भिलाई में जो इस वक्त महापौर हैं वो है देवेंद्र यादव, जो कि वहाँ के विधायक भी हैं। तब ऐसे में चुनौतियां और बढ़ जाती हैं, क्योंकि इतने सालों तक के वो महापौर रहे, फिर विधायक रहे। तब ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी से कैसे कांग्रेस लड़ेगी? तो तमाम जो समीकरण हैं उनसे अभी कांग्रेस और बीजेपी दोनों को उलझना होगा। और निश्चित तौर पे तैयारियां तो अभी लगातार चल रही है और अब हो सकता है कि कुछ दिनों में प्रत्याशियों का भी ऐलान कर दिया जाए। शुक्रिया आपका देवव्रत इस जानकारी के लिए। कवर्धा कांड की बात करते हैं, जिस पर न्याय की मांग हो रही है। रायपुर में बीजेपी कवर्धा कांड पर सड़क पर उतरी। प्लान तो सीएम हाउस के घेराव का था, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने उन्हें रोका। इसके बाद बीजेपी के नेता सड़क पर धरने पर बैठ गए। इस दौरान रमन सिंह को हिरासत में भी लिया गया था। और इसी के साथ 5 की आंच में इतना ही। नमस्कार।